नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने जताने की पूरी कोशिश की कि मोदी छोटे दिल और छोटी सोच के नेता हैं। जिन राहुल गांधी के लिए मोदी आए दिन बेहद हल्की भाषा और हल्की सोच का इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हीं राहुल गांधी ने उन्हें 74वें जन्मदिन की बधाई देते हुए अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना की। ऐसी ही बधाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी, लेकिन साथ में लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार पर लंबा चौड़ा ट्यूशन भी दे डाला। खड़गे ने मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख मारी और कहा कि आपके लोग राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह का नफरती भाषण दे रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है, खतरे की बात है, उड़ा देने की बात की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक, हिंसक, अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। लगभग 7.5 मिनट के इस वीडियो संदेश के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को बाकायदा हिंदी में एक चिट्ठी भी लिखी कि आप कुछ तो मर्यादा का पालन कीजिए। खड़गे ने लिखा है, आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वो भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता और पूर्व विधायक उनका हश्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। खड़गे ने मोदी को संस्कृति, सद्भाव और गांधीवाद का ट्यूशन देते हुए आगे लिखा कि भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया। गांधी जी ने अंग्रेजी राज में ही इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया था। आजादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जी हमको सिखाया है कि हम लोगों को प्रेम से जीतना, घृणा से नहीं। लेकिन आज हर तरफ घृणा फैला रहे हैं मोदी जी और बीजेपी पार्टी के नेता लोग। गौर किया आपने? मोदी को घृणा फैलाने वाला बोल दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन वो यही नहीं रुकते। राहुल गांधी के लिए हिंसक भाषा का इस्तेमाल करने वाले भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की तुलना लिट्टे और नाथूराम गोडसे से कर डालते हैं। खड़गे ने कहा कि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी है। इसके बाद खड़गे मोदी को सीधे चुनौती दे डालते हैं कि ऐसे लोगों को पालने पोसने की बजाय अपनी राजनीति से बाहर निकालिए। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर निकाला जाए। आपको क्या लगता है, क्या मोदी के भीतर राजनीतिक मर्यादाओं को लेकर ऐसी प्रतिबद्धता है कि वो घृणा के दम पर राजनीति चमकाने वालों पर कार्रवाई करें, उन पर अंकुश लगाएं? मोदी तो खुद ऐसे लोगों के लाभार्थी रहे हैं। आपको याद हो तो दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर 11 सितंबर को भाजपा ने एक प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवा ने सीधे सीधे राहुल को जान से मारने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ।
दादी का क्या हुआ था? गोलियों से भून दिया गया था। इसके 4 दिन बाद मोदी सरकार में मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताते हुए कहा था कि उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए, देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, रवनीत बिट्टू ने कहा था कि राहुल तो भारतीय ही नहीं। इसके एक दिन बाद 16 सितंबर को महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने ऐलान किया कि जो भी राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानून की कार्रवाई की भी जरूरत है। जो खुलकर आदमी बोलता है जबान काटने का, खुलकर एक आदमी बोलता है कि टेररिज्म की बात करता है और नंबर 1 आतंकवादी है, ये बात करता है। और दूसरी चीज कि जो कानूनी कार्रवाई होना है वो सब मोदी जी और शाह कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है। अगर नहीं एक्शन लेते इसका मतलब ये है कि वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आपको क्या लगता है, वो कार्रवाई करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे को तो लगता है जरूर करेंगे और वो बाकायदा इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन चिट्ठी का जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत डराने वाला है। खड़गे लिखते हैं, ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी न हो। अनहोनी तो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं खड़गे? इंदिरा और राजीव के बाद राहुल गांधी पर मंडरा रहे खतरे की तरफ? यह सोचना भी कितना भयावह है। अपेक्षा करता हूं जल्द से जल्द वो अपने पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और हमारे पत्र का जवाब, हमने पत्र लिखा है और उस पत्र का जवाब भी वो देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसी को कहते हैं उम्मीद। लेकिन दुनिया जानती है कि मोदी कैसे नेता है। उनके बारे में तो कोई फर्जी मेल भी कर दे, मेले ठेले में भी बोल दे तो उसे उठा लिया जाता है, जेलों में ठूस दिया जाता है, आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन यहां उनकी पार्टी का नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सीधे उड़ा देने की बात कर रहा है, गोलियों से भून देने की बात कर रहा है, विधायक जीभ उतार लेने की बात कर रहा है और ऐसा सन्नाटा है जैसे वो कीर्तन कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।